Hello and welcome to Achiever Site. Today we are continuing with chapter number 2 of class 12 psychology, and the name of the chapter is written here, self and personality. This is the second part of this chapter. और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर करते चाहती हूँ कि हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हैं उन्हें हम वीडियो के साथ साथ डिस्कस करेंगे, वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे आफ्टर वी विल बी कंप्लीटिंग द टॉपिक. सो डोंट मिस दैट पार्ट. इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको अलग से जाके कहीं क्वेश्चंस को सर्च नहीं करना पड़ेगा. जो कुछ भी रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस उस टॉपिक के होंगे वो हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे. तो आज के इस वीडियो में हम जो दो टॉपिक लेने जा रहे हैं, वन इज सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट. इसमें से क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट में ही आता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है. और एक 1 मार्क में इसका डिफरेंस आ जाता है, तो आपको एक ही छोटी सी बात लिखनी होती है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा काइंड्स ऑफ सेल्फ की बात करेंगे. लास्ट वीडियो में भी हमने सेल्फ के बारे में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हुए समझा था, पढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे. हालांकि चीजें वहीं सेम रहेंगी, कुछ खास डिफरेंस नहीं है. तो आज हम बेसिकली दो क्वेश्चंस की बात करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जो एक इसमें से बनेगा शॉर्ट और एक इसमें से बनेगा, इसमें से वेरी शॉर्ट और इसमें से शॉर्ट. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश ग्रामर. आपने कभी इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े हैं? डेफिनेटली पढ़े होंगे. अब क्लास 11 में आ गए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता आपने ना पढ़े हो. आपने उसमें इस चीज देखी होगी कि कोई चीज हम डायरेक्ट कहते हैं और दूसरी स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट वे में कहते हैं. वहां पर हमारा सब्जेक्ट सेम रहता है लेकिन सब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग फॉर्म में नजर आने लगता है. तो कुछ उसी तरीके से इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. देखिए सेल्फ एज सब्जेक्ट कब होता है, सेल्फ क्या होता है ये हमने डिस्कस किया. सेल्फ यू नो द वे वी रिप्रेजेंट आवरसेल्फ, द वे वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ, दैट इज सेल्फ. तो सेल्फ को जब हम सब्जेक्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो सेल्फ इज अ सब्जेक्ट व्हेन इट डज समथिंग. यानी कि अगर मैं कुछ कर रही हूं तो वहां पर द सेल्फ इज द सब्जेक्ट, तब वहां पर मैं एज अ सब्जेक्ट खुद को प्रेजेंट कर रही हूं. किस तरह से? जब हम कहते हैं व्हेन इट डज समथिंग, जब सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है, जैसे कि आई सेड आई एम अ डांसर, आई एम अ वेरी गुड एंटरटेनर, so that means I am someone who is doing something here, right? So in that case we will say the subject, the self is a subject. For example हम ले सकते हैं कि I am a dancer, या हम कह सकते हैं I am a cook, या I can cook. So I am someone who is cooking. तो I am working as a subject here. इंग्लिश में भी आपने जनरल ये चीज पढ़ी होगी. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट. When the self starts getting affected with something, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं when it gets affected. किसी सिचुएशन में जब जो सेल्फ है वो अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि I am the person you can trust upon, और I am someone who gets hurt easily. तो इस केस में क्या है, हमने अपनी बात को इनडायरेक्ट वे में जरूर कहा है, बट द सब्जेक्ट इज द वन हु इज गेटिंग अफेक्टेड विद द सिचुएशन, राइट? तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आई एम समवन हु गेट्स हर्ट इजीली. बहुत जल्दी मैं हर्ट हो जाती हूँ, या बहुत जल्दी मैं किसी सिचुएशन में खुश हो जाती हूँ, या आई एम द पर्सन यू कैन ट्रस्ट अपॉन. मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर पूरी सिचुएशन डिपेंड कर रही है. तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो है यहाँ पर जो सेल्फ है, सेल्फ की ही तो बात हो रही है, मेरी ही तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब मैं क्या बन चुकी हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बन चुकी हूँ. आई एम नॉट द सब्जेक्ट एनीमोर. तो इस तरह से सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है. दोनों चीजें सेम ही है, बट उनको थोड़ा सा हमने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में किस तरह से सेल्फ वर्क करता है. तो बहुत छोटा सा ये टॉपिक है. इस पर अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू डिफाइन या डिफरेंशिएट इन जस्ट 1 लाइन, देन यू वुड से सेल्फ इज अ सब्जेक्ट when it does something, it is called self as a subject, and when the self gets affected with the situation, it is called an object in that situation. दोनों की आप एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं. बस इतनी सी बात हमें इस टॉपिक में एक्सप्लेन करनी है. नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं विच इज काइंड्स ऑफ सेल्फ. लास्ट वीडियो में भी हमने इस पर डिस्कस किया था, एंड आई थिंक अब मुझे लग रहा है उसमें कुछ ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको समझते हुए चलेंगे कि जो सेल्फ होता है, हमने बात की थी कि डेवलपमेंटल स्टेजेस के साथ साथ सेल्फ जो होता है वो डेवलप होता है.
एक छोटा बच्चा जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता कि उसको अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है, या उसको भूख लगती है, मान लीजिए आपने देखा ना, छोटा बच्चा होता है उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो कह थोड़ी ना पाता है कि मुझे भूख लग रही है। हाउ द चाइल्ड रिएक्ट्स बाय क्राइंग, बाय डूइंग सम एक्टिविटी, सो वी गेट टू नो कि जो बच्चा जो है वो भूखा है, उसको भूख लग रही है। So this is how we get to know about the self of that child who cannot speak, who cannot express his or her emotion properly. In that case we express the self like that. धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है the child is able to tell you कि I am hungry, I want food, बच्चा कह सकता है। और बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसको कहने की भी जरूरत नहीं है, the child know how to cook or get the food easily, या किचन से जाके वो फूड ले भी सकता है। So this is how the self keeps on developing. चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, डेवलप होता रहता है जो है सेल्फ। लेकिन कुछ पर्टिकुलर एज पर आने के बाद, जैसे एडोलेसेंस में या यंग एज में, या हम कह सकते हैं उसके बाद की एज में, अडल्टहुड में, जो सेल्फ होता है वो इतना डेवलप हो जाता है कि हमें हर सिचुएशन से, हर बात से फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। we are very much concerned with how the person is reacting with us, how the person is dealing with us. हमें कोई कैसे बिहेव हमारे साथ कर रहा है, हम उन चीज़ों के हिसाब से मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो सेल्फ जो होता है वो उसमें ईगो वाला पार्ट आना शुरू हो जाता है, तो देन वो तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। बट अगर हम काइंड्स की बात करें तो दो बेसिकली काइंड होते हैं सेल्फ के। वन इज पर्सनल सेल्फ, जो सिर्फ हम तक सीमित होता है, यानी जब हम अपनी बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात करते हैं, देन इट इज पर्सनल सेल्फ। एंड सेकेंड इज सोशल सेल्फ, राइट? पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ, दीज आर बेसिकली द टू काइंड्स ऑफ सेल्फ। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेल्फ, देन यू वुड से देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ सेल्फ, वन इज पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। दोनों को डिफाइन करना अपने वर्ड्स में बहुत ज्यादा इजी है, बिकॉज दिस इज समथिंग अबाउट यू, that how you define your personal self, how you define your social self. आप किस तरह से सोशली एक्टिव हैं, आपने अपने सेल्फ को लोगों के बीच में किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, आपके रिलेटिव्स के बीच आपकी रेपो क्या है, आपके कजिन्स के बीच आपकी रेपो क्या है, आपके नेबर्स के बीच, आपकी सोसाइटी के बीच आपने अपने खुद को कैसे डेवलप किया हुआ है। सो दिस इज व्हाट यू नो अबाउट योरसेल्फ, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू राइट। बहुत आसान हो जाता है। अब अगर मुझसे कोई कहेगा कि टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, देन आई वुड बी एबल टू टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें मैं बता सकती हूँ, हर कोई अपने बारे में बहुत कुछ बता सकता है। पर जब हम उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे कि हमें पर्सनल लेवल पर क्या बताना है और सोशल लेवल पे क्या बताना है, वही हमारा पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ हो जाएगा। नथिंग मच, बहुत आसान है ये चीज। तो इसको हम इस तरह से अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपकी बुक में काफी कुछ डेफिनेशन फॉर्म में दिया हुआ है। The personal self leads to an orientation in which one feels primarily concerned with oneself. This is what we are talking about also. We have talked about how our biological needs lead to the development of a biological self. किस तरह से biological self create होता है, ये हमने अभी जो हंगर वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें इस चीज को एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद social self emerges in a relation with others. लोगों के साथ जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जिस तरह से हम लोगों के साथ डील करते हुए चलते हैं, that all is a part of this thing social self. तो उसमें सोशल एक्टिविटीज में जहां पर हम खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर दिस सोशल सेल्फ। तो इसमें फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी से कह सकते हैं, बिकॉज इसमें वो वाले सारे पार्ट भी आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी डिस्कस्ड अबाउट दीज टू एंड दीज टू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ ही डिस्कस कर लिए हैं आज, हमने लास्ट के लिए एक्चुअली नहीं छोड़ा, विच आई वाज सेइंग इनिशियली। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें से कुछ बड़ा टॉपिक नहीं था, बट येस वी कैन नॉट स्किप एनीथिंग, वी कैन नॉट लीव एनीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो जब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं और अगर हमने लास्ट टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा होता है तो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन आई वुड आस्क यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज देयर आई विल बी कीप ऑन प्रोवाइडिंग यू द नोट्स। ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स वहाँ पर मैं दे चुकी हूँ। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। आई कीप ऑन ब्रिंगिंग सो मेनी थिंग्स फॉर यू देयर। तो see you soon in the next video. Till then, take care, keep watching and keep showing your support like you always do. Thank you so much. Bye bye.